तो आज हम लोग हीलियम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन लगभग कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि फिजिकल सिम्टम हाइड्रोजन के जनरली हाइड्रोजन हमारी माइंड पे ही सेलेक्ट होगी, तो फिजिकल सिम्टम वो कवर हो जाएगा। अब हीलियम पढ़ते हैं। हीलियम के कुछ फिजिकल सिम्टम है, उसी वो हाइड्रोजन के भी सिमिलर होंगे उसके। तो हीलियम अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, स्पेशली कह लो कि हीलियम का एक्शन ईयर पे, आइज पे, नोज पे, ठीक है, थ्रोट पे बहुत ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो इसका एक्शन जैसे डिलेड लेबर वगैरह होता है, ठीक है, उसमें भी दी जाती है। अब उसमें क्यों दी जाती है, डिलेड लेबर में क्यों दी जाती है, अगर आदमी सोचे क्यों दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस वाली बात है ना। तो जो फीटस है, जो वॉम में जो बच्चा है, ठीक है, वो निकलना ही नहीं चाह रहा, इस वर्ल्ड में आना नहीं चाह रहा, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करना चाह रहा। अब ये फीटस में कहाँ से आया, जो फीमेल होगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी टाइप का होगा, या प्रेगनेंसी के टाइम में उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसी रिएक्शन बॉडी पे आ रही। तो डीलेड लेबर में बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी। अभी आगे हम जाएंगे तो लिथियम कार्ब बोरॉन जो सेकंड रो की है, वो डीलेड लेबर में बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी तो बताएंगे। डीलेड लेबर में बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं थोड़ा सा जनरलिटीज पे। तो जनरलिटीज में अगर हम देखें तो मेन सेंसेशन जो है हीलियम का लाइटनेस, हैवीनेस, ठीक है ना। एक तरफ मिलेगा लाइटनेस, क्योंकि वही गैस है। हाइड्रोजन में बताया था सेंसेशन ऑफ लाइटनेस, ठीक है, सेंसेशन ऑफ फ्लाइंग, ये सारी चीज़ें एक तरफ ये मिली, और दूसरी तरफ इसका अपोजिट में मिलेगा हैवीनेस, ठीक है, अकम्पनीड बाय वेट गेन। हैवीनेस भी मिलेगी, और वेट गेन ओबेसिटी में भी इंडिकेट होती है। एक्सट्रीम एनर्जी वर्सेस एक्सट्रीम वीकनेस, दोनों स्टेट मिलेगी। मतलब ये दो एक्सट्रीम, हीलियम में दो एक्सट्रीम स्टेट मिलेंगे, हाइड्रोजन भी मिल रहे थे, इसमें मिलेगा एक तरफ एक्सट्रीम लाइटनेस है और एक तरफ एक्सट्रीम हैवीनेस है। ये किस रेमेडी के सिमिलर है, प्लांट किंगडम से, बताओ। कैनबिस, ठीक है, कैनबिस इंडिका हेमेलिडी फैमिली की है। एक तरफ एक्सट्रीम लाइटनेस, एक तरफ एक्सट्रीम हैवीनेस, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सट्रीम एनर्जी वर्सेस एक्सट्रीम वीकनेस, फैटीग, इंडोलेंस, ग्रेट रेस्टलेसनेस, कल्मिनेस, clumsiness, incoordination, chill, cold, and bouts of flu, sensation of heat, constriction and pressure. फिर आगे अदर थीम इंक्लूड पीरियोडिसिटी, वीकली, ईयरली, एज वेल एज नून, इवनिंग एंड मिडनाइट मोडालिटीज। तो हमको क्या मिल गया कि हैवीनेस ऑल्टरनेटिंग विद लाइटनेस, या एक तरफ लाइटनेस है फिर बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, फिर उसके बाद एक तरफ रेस्टलेसनेस है, एक तरफ डलनेस है, और दूसरा इसमें पीरियोडिसिटी बहुत ज़्यादा, ईयर पे भी, मंथली बेसिस पे भी, ठीक है। पैरोक्सिज्म ऑफ कंप्लेन है मंथली पे भी, ईयरली पे भी। और मिडनाइट एग्रावेशन, इवनिंग और मिडनाइट, मिडनाइट हमको ध्यान रखना। अब हीलियम अगर हम देखें, हीलियम नोबल गैस है। अब नोबल गैस हमने कल बताया था कि नोबल गैस क्या होती है, इनर्ट होती हैं, किसी से बॉन्ड नहीं बनाएंगी, रिएक्ट नहीं करेंगे। तो नोबल गैस में भी, हीलियम में भी यही है, हीलियम प्रूवर एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ अलोननेस और आइसोलेशन। तो जब हीलियम प्रूव की गई तो हीलियम में जो सबसे प्रीडोमिनेंट इमोशनल फीलिंग थी, ठीक है, सेंसेशन ऑफ आइसोलेशन था, कि हम पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट हैं, डिटैच्ड हो गए, ठीक है। ये किस फैमिली का है प्लांट से, डिटैचमेंट, आइसोलेशन, मैग्नोलियानी और तुम्हारा स्क्रोफुलरेसी, ठीक है। उसमें भी अटैचमेंट डिटैचमेंट होता है, और मैग्नोलियानी जिसकी नक्स मस्काटा है, कैम्फर है, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा होता है अटैचमेंट डिटैचमेंट, हर चीज़ स्ट्रेंज होती है। तो हमको ये बीच बीच में हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा हमको डीटी पता होनी चाहिए, बाकी जब हम वो पढ़ाएंगे डिटेल में कवर हो जाएगा। अब many provers felt a strong desire to be alone and undisturbed, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी अलोन एंड अनडिस्टर्ब। बहुत ज़्यादा प्रूवर वही कि बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, और ये फील कर रहे हैं हम अनडिस्टर्ब हैं। एक होता है अलोन है, ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं कि हम किसी से बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहे हैं, या मान के चलो कि किसी से हम कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जैसे प्लांट में मिलेगा या और रेमेडी में मिलेगा। इसमें क्या है कि वो अलोन है और एकदम कंटेंटेड, फुल कंटेंशन, सेटिस्फैक्शन एक्सट्रीम लेवल का इसमें, मेंटल सेटिस्फैक्शन। क्यों, क्योंकि एकदम स्टेबल फील कर रहा है अपने आप को, इनर्ट एकदम।
आगे, एंड यर्न फॉर पीस एंड क्वाइट। ठीक है, पीस और क्वाइट, ये पीस में और एकदम क्वाइट काम, इसको यर्न कर रहे हैं। यर्न मतलब डिजायर कर रहे हैं कि ये चीज़ मिल जाए, और मिल भी जाती है उनको। दे फाउंड अ वेराइटी ऑफ वेज टू अवॉइड कंपनी एंड टू कट दमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, often hiding behind a book or shutting all the doors and windows. Many provers experience an intense aversion to talking, touching, engaging in any social interaction. और जब प्रूविंग हुई तो इसमें जो बहुत से लोग थे उन्होंने क्या फील किया कि बहुत ज़्यादा एवर्जन, एक्सट्रीम एवर्जन टू टच एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़, यहाँ तक कि टच भी करने पे एवर्जन, और किसी से बात भी करने पे एवर्जन, कोई भी सोशल इंटरेक्शन करने पे एवर्जन, विद अ डेफिनेट एवर्जन टू टॉकिंग ऑन टेलीफोन। ठीक है, कन्वर्जेशन तो कन्वर्जेशन से एवर्जन एकदम एक्सट्रीम लेवल का। द फीलिंग वॉज लीव मी अलोन, आई डोंट नीड और वॉन्ट एनी वन। ठीक है, तो फीलिंग क्या है कि हम अकेले रहना चाहते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। दिस आइसोलेशन वॉज ऑफन accompanied by apathy. The helium patient may seem introverted, cold and distant to other. अब जैसे हम लोग कोई पेशेंट देखते हैं ऐसे कि एकदम अलोन है, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो हम लोग बस ये रूब्रिक उठा के दे देते हैं। यही गलती करते हैं हम लोग कि तुरंत रूब्रिक नहीं उठाना है। डिल्यूजन वाले की वो फॉरसेक फील कर रहा है, आइसोलेट फील कर रहा है, हमें उसमें उसकी फीलिंग जाननी, ये स्टार्ट कैसे हुआ, उसका इनर एक्सपीरियंस क्या है। डिल्यूजन पे रेमेडी क्या है, गलत हो जाती अक्सर करके, क्योंकि डिल्यूजन में अब मान के चलो कोई पेशेंट हो कह रहा है कि हमको अलोन रहना पसंद है, हम डाल देंगे अलोन डिजायर टू बी, उसमें हीलियम आएगी नहीं, बहुत सी रेमेडी नहीं आएगी। तो जो ये सब न्यूली प्रूव्ड रेमेडी हैं, बल्कि पुरानी में भी जो प्रूव्ड है, तो डिल्यूजन में बहुत सी कट जाती हैं, या बहुत सी ऐसी होती हैं कि बस उस ग्रुप की या एक पर्टिकुलर रो की रेमेडी आएगी, ठीक है ना, लेकिन और नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर अभी तुम डाल लो डिल्यूजन सराउंडेड बाय एनिमी, उसमें प्लम्बम नहीं आएगी, मरकरी आएगी, लेकिन दोनों में ये चीज़ प्रेजेंट है। रिपर्टरी में प्लम्बम हो सकता हो ना है। अब आगे, द हीलियम पेशेंट, हाँ ये हो गया। A useful clinical symptom appeared in one prover who had a strong desire to go to an island or convent, which also respect the isolation aspect of helium. और हीलियम में क्या होगा कि एकदम अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करेगा, एकदम की मतलब वो कोशिश करेगा कि हम दूसरे किसी प्लेनेट आइलैंड पे चले जाएं, किसी से एकदम कट ऑफ हो जाएं सबसे। दे मे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मेडिटेटिंग एंड मे हैव एन एफिनिटी टू इमोशनल म्यूजिक एंड हीलिंग। जैसे उस टाइप की जो म्यूजिक होती है एकदम काम डाउन, जैसे मान के चलो वायलिन हो गई, रागा हो गई, इस टाइप की जो म्यूजिक होती है ना, जो मतलब एकदम लाइट होती हैं, और कह लो कि एक एक पर्टिकुलर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे प्ले करती है। जैसे रागा वायोलिन भी रेमेडी हमारे में बनी है, जैसे होम्योपैथी में प्रूव्ड हो गई, शंकरन सर ने प्रूव की, ये भी जब पढ़ाएंगे तो कुछ सिमिलर एस्पेक्ट है उसका, कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर ऐसी म्यूज़िक होगी जो इस टाइप से होंगी, जैसे रागा हो गई, वायोलिन हो गई, और मेडिटेट ये बहुत करेंगे। फिर जब ये मेडिटेट करेंगे उसमें हम क्वेश्चन करते हैं, ऐसे बहुत से पेशेंट कहते हैं कि हम मेडिटेशन हमें पसंद है, ठीक है, अब हम छोड़ देते हैं। अगर केस कहीं से भी निकल सकता है, अब मान के चलो हम मेडिटेटिंग ही पूछ लेंगे, मेडिटेट क्यों करते, मेडिटेशन के बारे में बताओ। अब मान के चलो वहाँ से बात करते 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 पेशेंट पहुँच गया रो फर्स्ट तक, ऐसा होता है, और एमडी होगी हीलियम। हम लोग अब ऐसे रूब्रिक डाल लें मेडिटेटिंग डिज़ायर फॉर रिपर्टरी में, तो उसमें जो रेमेडी आएंगे उसमें हम श्योर नहीं हो पाएंगे कि मेडिटेटिंग डिज़ायर तो है, हम श्योर नहीं हो पाएंगे कौन सी दें। ठीक है, तो हमको पहले श्योर करना है किंगडम कौन सा, मिनरल है, प्लांट, एनिमल है। शुरू की बातों से ही लग जाता है पेशेंट की ये कौन सी किंगडम है, फिर हम उसी किंगडम में जाके फिर इस किंगडम में कौन सी फैमिली है, कौन सी रो है, या कौन सा मैमल है कि रेप्टाइल है कि स्नेक है, तो ऐसे करके हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब द सेंस ऑफ सेपरेशन माइट मैनिफेस्ट एज अ काम ट्रैंक्विलिटी। अब हमने बताया कि ये ट्रैंक्विलिटी इस ड्रग में बहुत रेमेडी में बहुत ज़्यादा है। ट्रैंक्विलिटी मतलब एक्सट्रीम सेंस ऑफ पीस, कामनेस, ठीक है ना, जैसे कैनिबिस में, एनोलियम में, ठीक है, ओपियम में, ये सारी जो ड्रग्स रेमेडीज होंगी इनमें बहुत। ड्रग रेमेडी का एक एस्पेक्ट हीलियम हाइड्रोजन से बहुत सिमिलर है। कौन सा एस्पेक्ट है ड्रग रेमेडी का, कामनेस वाला। ड्रग रेमेडी में दो फेज होगी, एक होगी एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस वायलेंसी, और दूसरी उसकी अपोजिट कामनेस ट्रैंक्विलिटी।
तो जैसे हमने बताया ड्रग रेमेडी में एक तरफ हमको मिलता है एक्सट्रीम वायलेंस, ठीक है, रेस्टलेसनेस, ठीक है, दूसरी तरफ क्या मिलता है, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस और एवर्जन टू सोसाइटी। ड्रग रेमेडी में ये दो फेज आते हैं, तो ओपियम को देख लो, कैनबिस को देख लो, फिर एनोलियम को देख लो, जितनी भी है, मॉर्फिनम, कोडिनम, तो जो दूसरी स्टेज है वो हीलियम हाइड्रोजन के सिमिलर है। तो अगर हमको ये चीज़ है ना, हम लोग हमेशा गलती करते हैं कि एक रेमेडी का जो फेज है वो दूसरी रेमेडी का हो सकता है एक्टिव हो या पैसिव हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेमेडी है, कोई पेशेंट है वो डल स्टेट में, तो हो सकता हो किसी रेमेडी का वो एक्टिव फेज हो सकता हो किसी रेमेडी का वो पैसिव फेज हो। तो ये चीज़ धीरे धीरे आएगी, ठीक है, एक दिन में नहीं आ जाएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। फिर आगे, इवन स्ट्रेसफुल सिचुएशन सच एज कार एक्सीडेंट लेफ्ट प्रूवर टोटली अनमूव्ड। अब यहाँ, अब जब फॉर एग्जांपल हीलियम ये फील कर रहा है इनर्ट एकदम है, तो जब इनर्ट है तो किसी चीज़ पे रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, टोटल क्या होगा, इमोशनल डिटैचमेंट। यहाँ पे नंबनेस नहीं, नंबनेस तब होती जब पहले वो एक्सपीरियंस कर रहा होता वो चीज़, और फिर नहीं कर रहा। यहाँ पे टोटल डिटैच है, मतलब वो कह लो कि वो ये वर्ल्डली एग्जिस्टेंस जो है ना, वो इससे बहुत कह लो कि इसमें फिट ही नहीं है अभी, वो उससे बहुत ऊपर है। तो उसको ये कार है, यहाँ पे कोई खुशी की चीज़ हो गई, यहाँ पे कोई सैड स्टोरी हो गई, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो रिएक्ट ही नहीं देगा। ऐसा नहीं कि नंबनेस की वजह से उसको फील ही नहीं होगा कि ये हो क्या रहा, वो पेशेंट ही एक्सप्लेन करेगा, हम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें वो टोटली अनरिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद दिस एक्सेसिव कामनेस, फिर एक्सट्रीम लेवल पे क्या होगा, दिस एक्सेसिव कामनेस लीड टू टोटल इंडिफरेंट, पेशेंट नॉट विशिंग टू बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफ देयर सोशल एक्टिविटीज एंड हैविंग नो फीलिंग फॉर लव्ड वंस, ठीक है। अब मान के चलो कोई लेडी है, ये भी हो सकता है, मान के चलो कोई लेडी है, उसके मान के चलो प्रेगनेंसी है, ठीक है, डिलीवरी हो। अब डिलीवरी के बाद मान के चलो कि वो लेडी बिल्कुल अपने बच्चे में इंटरेस्ट नहीं ले, वो लेडी ये कंप्लेन कर रही है, या सबने ऑब्जर्व किया कि ये अपने बच्चे को ना फीड करा रही है, ना उसको जैसे पैम्पर कर रही, कुछ भी नहीं, एकदम डिटैच है, तो आदमी तुरंत क्या सीख लिया। तो ये चीज़ आदमी जो है गलती करता। तो हम देखेंगे ये सिचुएशन आई कहाँ से, फिर हम पूछेंगे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई भी रेमेडी निकल के आ सकती है। तो ये चीज़ हमको ध्यान देनी है कि कौन कौन सी रेमेडी हो सकती है। तो ये टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम लव्ड वंस, तो इसीलिए हीलियम डिलेड लेबर में, ठीक है ना, कि वो जो लेडी होगी वो ये सोचेगी कि ये जो बच्चा है ये, मतलब सोचेगी क्या, वो उससे डिस्कनेक्टेड होगी, तो वो एज अ बच्चे को उतना कह लो कि वो नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से डिलेड लेबर होगा। फिर at its worst, this involves into stagnation, apathy, and extreme lack of initiative. They are stuck in the world of plan and potential yet cannot manifest any of it into action. A polarity of this apathy is desire to read exciting stories and see action movies. Another polarity is sensitivity to others' opinion, a sensation that people can see through them and concern of what they think. अब दूसरी तरफ हीलियम में भी रहेगा, इनसिक्योर हल्का फील करेगा कि जो अंदर की उनकी जैसे काम फील कर रहे हैं, टोटली अवॉइड हैं सोसाइटी से, तो ये भी फील करेंगे कि मेरी जो ये कह लो कि कामनेस है और जो हम अवॉइड कर रहे हैं सोसाइटी को, ये कहीं ब्रीच ना हो जाए, मतलब लोग हमको देखते रहते हैं। अब उनमें क्या आएगा कि ये हमेशा फियर बना रहेगा कि डिल्यूजन बीइंग वॉच्ड, हमेशा हमको कोई देख रहा है, जैसे कैलकेरिया कार में होता है, ब्राइटा कार में होता है कि हमको कोई देख रहा है। अब alongside the strong inclination to be alone and cut off from society, helium patient may experience an overwhelming sense of loneliness, rejection and deep melancholy, a feeling that nobody cares. फिर दूसरी तरफ हीलियम में भी मिलेगा वही मिलेनकोनी। फिर हीलियम ये भी सोच सकता है कि मेरी कोई केयर नहीं करता, जिसकी वजह से वो डिटैच हो गया। दिस में बी अकम्पनीड बाय डिसोलेट डिप्रेस फीलिंग, वीकनेस, अ सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो अब हीलियम पेशेंट, हीलियम के केसेस किस में इंडिकेटेड होंगे, हीलियम रेमेडी किस केसेस में इंडिकेट होगी, जनरली वही बताया, साइकेट्रिक केसेस में, डिप्रेशन में एक्सट्रीम लेवल का, ऑटिज्म में, एम्प्टीनेस सिंड्रोम में, ठीक है, ये सारी रेमेडीज ये केसेस में इंडिकेट होगी। फिर दिस में बी अकम्पनीड बाय डिप्रेशन। हीलियम प्रोड्यूस इरिटेबिलिटी, व्हाट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दिस इरिटेबिलिटी इज ट्रेमेंडस एवर्जन टू बी डिस्टर्ब्ड। अब
हीलियम में ये मिलेगा कि डिस्टर्ब ना होने पाए, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी होगी। ये किस फैमिली का है? वायोलेल्स का, प्लांट से। एवर्जन टू बी डिस्टर्ब, जिसकी ब्रायोनिया है। ठीक है, तो हीलियम में भी क्या मिलेगा? कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, और कोई डिस्टर्ब करेगा तो एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो इरिटेबिलिटी है वो इस वजह से है क्योंकि वो आइसोलेट रहना चाह रहा है। ब्रायोनिया में क्यों है? क्योंकि आइसोलेट रहने की कोई वजह नहीं, ब्रायोनिया की वो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है। ठीक है, जब हम सुपर क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर व्हाट पर्टिकुलरली characterize this irritability, stubbornness, aversion to be disturbed, any intrusion that penetrates the tight closed shell, aggravate in particular noise। अब क्या है कि हीलियम एक शेल बना के रहता है। अच्छा, प्लांट, प्लांट से तो हो गया। एनिमल किंगडम से कौन सी रेमेडी के सिमिलर होगी? टेस्ट्यूडो हर्मेनी, जिसकी टॉर्टोइज है, जब पढ़ाएंगे कभी। ठीक है, और ये सारी रेमेडी ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं कि कोई दे नहीं सकता, एकदम आराम से। अगर कोई पेशेंट ऐसे बिहेव कर रहा है, अब उसको पैथोलॉजी फॉर एग्जांपल आईबीएस है मान के चलो, ठीक है, या मान के चलो उसको हेडेक है, माइग्रेन है, और पेशेंट का मेंटल स्टेट ऐसा है जैसा अभी हम बता रहे हीलियम जैसे, तो हमारे मन में कौन कौन सी रेमेडी आनी चाहिए? हीलियम, हाइड्रोजन, एनिमल से टॉर्टॉइज वगैरह, या तुम्हारा बायोवाल्व्स की जो नहीं, सिफेलोफोर्ड से जो शेल वगैरह से बनी है। फिर प्लांट से तुम्हारी ड्रग्स आ जानी चाहिए, जिस सेंसेशन, जो ये सेंसेशन फॉलो करती हैं, जैसे मैग्नोलियनी फैमिली हो गई, फिर उसके बाद हेमेमिलिडी फैमिली हो गई, ये आनी चाहिए। फिर वहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे किंगडम कौन सा है, फिर कुछ जो है फिजिकल जनरल से डिफ्रेंशिएट करके रेमेडी दे देंगे। फिर उसके बाद एवरीथिंग इज इरिटेटिंग विद द वे माय फ्रेंड टॉक, वॉक, ईट, स्मॉल साउंड। अब पेशेंट क्या कहेगा? एक एक चीज़ हमको इरिटेट कर रही। द ग्रम्सीनेस इज फ्लोटिंग इनसाइड मी एज इफ बॉइलिंग माय लंग्स। आई वांट टू स्क्रीम एट दोज अराउंड मी। आई वांट टू बी अलोन, नॉट डिस्टर्ब। इट इज अ सैड डीप ट्रेम्बलिंग फीलिंग। आई एम नेवर नॉर्मली इरिटेटेड बाय एनीथिंग। ये हो गया हीलियम का इरिटेबिलिटी वाला स्टेट। अब इरिटेबिलिटी आगे क्या होगी? जब एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी, ये क्या होगा? रेज में बदल जाएगी। One prover had a strong desire to throw things, hit or even bite her children. Moods alternate between feeling positively cheerful and violent. शुरू में बताया था एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस विद कामनेस, और यहाँ पे क्या? एक्सट्रीम cheerfulness with violent or fighting rage. An important theme is a great fastidiousness, especially regarding bodily cleanliness and in particular that of hair. अब हीलियम में क्या मिलेगा? फास्टिडियस होगा। क्यों होगा? फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? हर चीज़ ऑर्डर में रहे। क्यों होगा? यहाँ पे वो चाहेगा हर चीज़ ऑर्डर में रहे, स्टेबल रहे, क्योंकि हमें किसी से इंटरेक्ट नहीं करना। तो पेशेंट बताएगा। अब फास्टिडियस रूब्रिक चेक करोगे, एक मिनट लो हम चेक करते हैं इसमें हीलियम है कि नहीं। नहीं होगी। नहीं, ना हीलियम है ना हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब हम नीचे आ गए, ये हो गया। हीलियम पेशेंट में हैव एन एवर्जन टू एनी डर्ट, पॉसिबल कंटेमिनेशन ऑफ देयर स्टेराइल वर्ड। अब इससे क्या समझ में आता है? ओसीडी के पेशेंट में इंडिकेट हो सकती है। ठीक है, हमेशा फास्टिडियस रहेगा, डर्ट बिल्कुल नहीं पसंद है। क्यों? डिस्टर्ब नहीं होना चाह रहा, स्टेबिलिटी चली आएगी, रिएक्ट नहीं करना चाह रहा। ओसीडी के पेशेंट में इंडिकेट हो सकती है। ठीक है, अगर और सिम्टम मैच करेंगे तो। ऑल्सो प्रोमिनेंट इन प्रूविंग वॉज डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ टाइम विच सीम्ड बोथ फास्ट एंड स्लो। ये किसके सिमिलर है? कैनबिस के। हीलियम में क्या लगेगा पेशेंट को? या तो टाइम बहुत फास्ट मूव कर रहा या बहुत स्लो मूव कर रहा। ये किसके सिमिलर है? कैनबिस में जैसा होता है। कैनबिस में क्या होता है? बोरिक में जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है, ठीक है, फॉल्स कह रहे हैं कि अरे क्या, एग्जेजरेटेड सेंस ऑफ ऐसे करके, मतलब उसका कैनबिस का पेशेंट ये नहीं समझ पाता कि टाइम किस हिसाब से कट रहा है, फास्ट कट रहा है कि स्लो कट रहा है, या फास्ट हो गया स्लो हो गया, और स्पेस भी नहीं डिफाइन कर पाता। फॉर एग्जांपल कि यहाँ से ये चेयर कितनी दूर है, बहुत दूर है कि पास में। ठीक है, तो ये स्टेट कैनबिस की होती, और ये टाइम वाली स्टेट कैनबिस से मिल रही है इसकी। अब आगे हायर थीम हो गई। हायर थीम में फियर ऑफ हाइट। हीलियम में फियर ऑफ हाइट मिलेगा। क्यों मिलेगा फियर ऑफ हाइट? क्योंकि गैस है। नेसेंट जैसे बताया, हाइड्रोजन क्या होता है? अबव एटमॉस्फेरिक लेयर्स में मिलेगी, तो पेशेंट को वही चीज़ का फियर